ब्रह्मा पुराण, तीर्थों की महिमा और गौतमी का महात्म्य का उपसंहार। नारद जी ने कहा, सुरेश्वर, आप गंगा के तीनों देवताओं से संबंध रखने वाले बताए। महर्षि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि, मध्य और अंत दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव और आप व्याप्त है और उनकी महिमा सुनने में मुझे तृप्ति नहीं होती। आप पूर्ण संक्षेप में उसका महत्व बताइए। ब्रह्मा जी बोले, गंगा पहले कमंडल में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उनके बाद महादेव जी की जटा के रूप में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने ब्रह्मा तेज के प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ब्रह्मागिरी आई और वहां चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्व तीर्थमयी है। वे मनुष्य को मनोवांछित फल देती है। उसका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन में सारी अभिलाषा पूर्ण होती है। आज भी उसकी महिमा यथावत वर्णन नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति सदा वंदना करते हैं। वस्तुतः सभी साक्षात ब्रह्मा और नारद मुझे करते हैं। नारद मुझे तो वस्तुतः साक्षात ब्रह्मा है। नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा गुणों के वर्णन को सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। नारद जी ने कहा, भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ज्ञाता है, उपदेशक है। आप वचनों में रहस्य सहित छंद, वेद, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र आदि समस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित है। तथा आप बतलाइए, तीर्थदान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है। भगवान, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। इसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे संशय का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ है, 4 ही युग है, 3 ही गुण है, 3 ही पुरुष है और 3 ही सनातन देवता है। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं। पुरुषार्थ भी 4 ही है और वाणी से भी 4 भेद है और ये सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है, क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन और भेद उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय है, देश और काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक चरण की न्यूनता होती है। कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों में क्षय होने पर देशात्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रय से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश आश्रित रहने वाले धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशात्रित धर्म भिन्न भिन्न देशों में तीर्थ रूप से स्थिर होता रहता है। सत्ययुग में धर्म देश और काल दोनों आश्रित होता है। त्रेता में 1 चरण में, द्वापर में 2 चरणों में और कलयुग में 3 चरणों में हानि होती है। द्वापर और कली में क्रमश आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में उसका संकटमयी स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परंतु उन विघ्नों को मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास पहुंचता है। उसे अपने जीवन में क्या फल पाया, गौतमी के प्रभाव से कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात सदाशिव भी उनके वर्णन में असमर्थ है। मैंने संक्षेप में इतिहास सहित गंगा के महात्म्य प्रतिपादन किया। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी साधन है इन सब का विस्तृत इतिहास में मौजूद है। इसके वेदांत श्रुतियों का वर्णन रहस्य बताया गया है। जगत में कल्याण के लिए जो उत्तम साधन है, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है, उसी का वर्णन किया गया है।
जो इस महात्म्य को एक श्लोक अथवा एक पद की भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है, अथवा गंगा गंगा जो उच्चारण करता है, वह पुण्य भागी होता है। गंगा का यह उत्तम महात्म्य कली कलंग का विनाश करने वाला है, सब प्रकार से सिद्धि मंगल देने वाला है, संसार में समादर के योग्य है। इसे पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ है। सभी बृहस्पति सिंह राशि में स्थित गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा के सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ का फल देने वाले को फल मिलता है। यह महात्म्य श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है, उसे कली का काल कोई भय नहीं है। उस उत्तम पुराण में जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है। श्रद्धालु, शांत एवं वैष्णव महात्मा के सामने जिसका कीर्तन करना चाहिए, वह भोग मोक्ष देने वाला, पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से कृतकृत्य हो जाता है। अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर फिर से कभी गर्भ में नहीं आता है।